जल्दी जल्दी का अगर कम समय है तो काऊ का अगर एक नीली टोलिया उसे जल्दी ऊपर पहुंचवा दो, पीरी तो मिल गई, नीली और मिल जाए जल्दी, है ना? ठीक है, बोलो भारत माता की। नीली टोलिया और जल्दी भेजो, नीली टोलिया। ठीक साथियों, मोबाइल चालू हो गए? बोलो भारत माता की। बिल्कुल मजा नहीं आओ, कम से कम पिछोड़ तक ना पहुंचे आवाज तो वहां चौराहे तक तो पहुंचेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब, बाबा साहब, बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा की, सबरी मैया की। धन्यवाद। मैं टेकरी सरकार के चरणों को नमन करते हुए इस अमर शहीद देश के लिए, भारत देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंडित चंद्रशेखर आजाद की धरती को नमन करते हुए मंच पर विराजमान आदरणीय अतिथिगण और मंच के सामने बैठे हुए सारे जमींदारों को मेरा चरण वंदन, अभिनंदन, स्वागत, माता धन्यवाद। साथियों, ये जो लड़ाई का माहौल चल रहा है उसके लिए केवल एक शेर कहूंगा और समझ जाना कि हम कितने शांत लोग हैं। हम समुद्र है, शांत है। मैं उनके लिए कहूंगा, विपक्षियों के लिए चालू करके मोबाइल सुना दो उनको कि लहरों को शांत देखकर, कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं, कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं। जब भी उठेंगे तो तूफान उठ के बनेंगे, जब भी उठेंगे तो तूफान बन के उठेंगे। बस अभी उठने की हमने ठानी नहीं, ठानी नहीं, ठानी नहीं। साथियों, नीली तौलिया आई नहीं है, लेकिन चलो मैं शुरू करता हूं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम कक्काजू के सिपाही हैं। कक्काजू संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। साथियों, एक हमारे बीच में एक ऐसा भाजपा का प्रत्याशी था कि जो आज से 6 महीने पहले अपने सिर से ऐसी नीली तौलिया बांधता था। देखा वो बांधता था कि नहीं बांधता, बताओ? हाथ का मुझे शायद देखो नहीं, कहा बच्चा बांधत तो मैं नहीं, और गले में डाला तो पीली तौलिया, और बगल में चपेटा तो कांख में संविधान। शौकत तो कि मैं गरीब की, दलित की, पिछड़े की लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, लड़ाई। आज तुम केवल जाति पे आ गए, दलित छोड़ दिया तुमने, गरीब छोड़ दिया, मजदूर छोड़ दिया, और केवल अब तुम एक जाति के सहारे खड़े रह गए और एक जाति की लड़ाई लड़ रहे हो। साथियों, उनने क्या किया उस नीली तौलिया का? नीली तौलिया को चरणों में फेंक दिया और इस पीली तौलिया को लेके गाड़ी पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप नीली तौलिया चरणों में रख दी और पीली तौलिया गाड़ी पहुंच रहे हैं। और संविधान जो कांख से लपेटे थे ऐसा, उसको टांग पे फेंक दिया। कहां फेंक दिया साथियों? कहां फेंको? टांग पे फेंकने का काम किया है। साथियों, ये इस प्रकार का संविधान मानते हैं। इन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है, इन्हें संविधान की बात से मतलब नहीं है। इन्हें बाबा साहब का जब तक काम था तब तक बाबा साहब इन्हें याद है, और जब काम सड़ गया तो बाबा साहब की तौलिया अलग हो गई और संविधान अलग हो गया। साथियों, ये ऐसे आदमी है। अब मैं आपको अत्याचारी के बारे में बताता हूं। पिछोर की जनता से कहना चाहता हूं, खनिया जाना की जनता के से कहना चाहता हूं कि भाजपा के गुंडों ने, हर आदमी चाहता है कि दीपावली सुख शांति से हो। बोलो, हर आदमी चाहता कि नहीं चाहता सुख शांति? ये मूल दीपावली के दरवाजे, ये मूल दीपावली पर, साथियों, मूल दीपावली पर दूसरे के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे गए। अगर कोई किसी के दरवाजे पे जाके माँ बहन की गाली देता है, माँ बहन की गाली दे रहे, और फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, और इनके ही गुंडों ने, इनके ही आदमियों ने अपनी ही गाली तोड़ ली, अपने ही सारे क्रियाक्रम कर लिए और दूसरे के दरवाजे पे गोली चलाई। साथियों, ये इस प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं भाइयों, इस प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि राजनीति में जो फिल्में आई हैं, राजनीति फिल्में अजय देवगन की, आप देख लेना। बाप ने बेटे को मरवा दिया, बेटे ने बाप को मरवा दिया, केवल चुनाव जीतने के कारण। उस राजनीतिक फिल्म में जितने हटकंडे थे उतने
कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल अपने हथकंडों के पास नहीं आएंगे साथियों। तो मैं इनसे कह दूं कि शहीदों की चिताओं पर, क्या शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का कहीं केवल एक बाकी निशा होगा, यही केवल एक बाकी निशा होगा। और मैं कह दूं इनसे क्या जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, क्या जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो जब्बा जब्बा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। साथियों, अब मैं आता हूं यादव समाज पर। चूंकि मैं यादव समाज से आता हूं और यादव समाज के मेरे साथियों, आप इन चीजों को कान खोलकर सुन लें। और मैं इस दृष्टांत के बाद मुझे आदेश है कि कम समय में बोलना है, तो खासकर मैं अपनी समाज से हाथ जोड़कर विशेष आग्रह करूंगा कि 2 दृष्टांत सुनाऊंगा तुम्हें केवल बस। 1993 में हमारे एक समाज के साथी, यादव समाज के साथी हाथी से चुनाव लड़े थे। तब उन्हें की जमानत जब्त कराई। फिर 2008 में वही इनने उस समय नारा दिया था, कमल के फूल वालों ने, भाजपा वालों ने, कि जिसे बिठाला छाती पे कोई फूलवाओ हाथी पे, जो जगराम जो जगराम जो जगराम, इनने ये नारा दिया था। 2008 में वो नगाड़े पे लगे, फिर बाद में और वो भाजपा से लगे, फिर जमानत जब्त कराने का काम किया। चलो ये तो हमने फिर भी सहन कर लिया, लेकिन भाजपा, ये जो भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये अपने संघर्ष के समय में, ये अपने बुरे दिनों में संघर्ष कर रहे थे और पिछोर तहसील के सामने हड़ताल पर बैठ गए। जब इनकी किसी ने नहीं सुनी, तब हमारे यदुकुल की शान धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव ने इनकी सुनी। तब ना इनकी शिवराज सिंह चौहान ने सुनी थी, न महाराज ने सुनी थी। अखिलेश यादव के छोटे भाई राघव यादव सांसद जी आए थे और प्रीतम लोधी को पानी पिलाने का काम पिछोड़ में किया था साथियों। लेकिन जब उस यदुकुल की शान डिंपल यादव अभी कुछ दिन पहले खनिया धाने आई, तो इन भाजपा के गुंडों ने, इन भाजपा के लोगों ने हमारी यदुकुल की शान, उस यदुकुल की बहू डिंपल यादव को झंडे दिखाने और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का काम किया था साथियों। मैं आज यादव समाज से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने झंडे दिखाए थे, इसका जवाब आपको देना होगा। मैं एक घटना और आपको सुना के अपनी बाणी विराम दूंगा। खासकर यादव समाज से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा किसी पे अत्याचार कर रही है, तो केवल और केवल यादवों पे अत्याचार कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और आदरणीय अखिलेश यादव जी का घर खाली कराया गया, तो उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री ने यादव का घर पूरे गंगा जल से धोया था। क्या हम इतने गिरे हुए थे, क्या हम इतने खराब थे कि यादवों के उस घर को तुम्हें गंगा जल से धोने की पड़ गई थी? भाइयों बताओ। दीपनारायण यादव पे अत्याचार हुआ, आप बताइए, दीपनारायण को जेल भेजा। और साथियों, सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ था तो वो पुष्पेंद्र यादव पे अत्याचार हुआ था। मोट वाले पुष्पेंद्र यादव को कौन कौन जानता है? थोड़ा हाथ खड़े करो। पुष्पेंद्र यादव पे अत्याचार हुआ, निहत्थे व्यक्ति को पुष्पेंद्र यादव को जान से मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। और उसका एक भाई मेरे जैसा फौज में नौकरी करता था दिल्ली, और वो ड्यूटी के दौरान उस पर FIR दर्ज की गई साथियों। उसका मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन दर्द तो मालूम कब हुआ? अब आप ये बात ध्यान से सुनो। दर्द तो साथियों जब हुआ जब उस पुष्पेंद्र की अबला महिला दर दर भटकती रही न्याय के लिए, और किसी ने उसकी नहीं सुनी साथियों। और जब वो किसी की नहीं सुनी, 2 साल तक उसने कुछ नहीं किया, आत्महत्या करने का काम कर लिया। और साथियों, उसने आत्महत्या करके अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन सब का बदला आपको लेना है। और देखो एक बात और, केवल माटी का पुतला हूं, इन सब का बदला आपको लेना है। आने वाली 17 तारीख को, और ये 36 साल से भूखे हैं, और जब खेत में किसान बैल घुसता है ना, तो वो नहीं देखता है क्या छोटी फसल खाएगा बड़ी। तो ये विधानसभा के लिए 36 साल से भूखे हैं, इन्हें घुसने मत देना खेत में। ठीक है साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते, मैं
अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरे से जो भी गलती हो तो उन्हें क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत। माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं। गलती हो तो माफ करना। इंसान खुदा रहे। जय जय भारत। अब मैं